नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, कहां रजिस्ट्री कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी समेत 12 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज, कहां निःशुल्क राशिकरण योजना का हुआ शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां जिलाधिकारी कुंदन कुमार के आदेश के आलोक में टीम गठित की गई थी, जो बुधवार को नरकटियागंज प्रखंड के बरवा बरौली पंचायत में लौरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य नारायण दीक्षित के द्वारा नल जल, आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस दुकानदार एवं सभी सरकारी योजनाओं पर जाँच की गई। जहाँ रूपवालिया में बना उप स्वास्थ्य केंद्र में दवा स्टॉक, दवा वितरण की रजिस्टर की जाँच की, जहाँ भारी अनियमितता पाई गई। स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित कर्मी कुरियर मौसी आलम को पल्ला झाड़ते हुए बताया कि इस तरह की अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर जलेसर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र ठाकुर ने गाय की बछिया को मरने से बाल बाल बचा लिया। जानकारी के लिए बता दें कि सकरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आवारा गाय की बछिया को कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया, जिससे गाय की बछिया बुरी तरह घायल हो गई। वहीं आनन फानन में भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र ठाकुर ने जलेसर पशु चिकित्सालय भेजकर ई रिक्शा से घायल बछिया को उपचार करा दिया। पशु चिकित्सा एसएस सिकरवार ने बताया कि गाय की बछिया का अच्छी तरह उपचार किया है और जल्द ही स्थिति में सुधार आएगा। क्या नाम है आपका? सौराज सिंह। गौशाला में क्या करते हो आप? बस चारा फारा, पानी, पत्ता, यही गाय देख रेख। क्या व्यवस्था है गौशाला में गायों की? गाय की व्यवस्था यही है, चारे की जैसा आ रहा है तैसे हम खवा रहे हैं साहब। क्या 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 है? वही मटर का भूसा है, तूरी का भूसा है और साहब तो और कोई चीज़ है नहीं। दाना पानी नहीं है? दाना पानी कुछ अभी तक तो आया नहीं। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी क्या कहेंगे साहब, ये हम बोलते हैं, सब यही कहते हैं साहब आएगा आएगा, और हम ये कहते हैं साहब इसमें छाया की कमी है, तो थोड़ी छाया की सब लोग मिलकर सब व्यवस्था करवा दो तो और अच्छा है। कहाँ के निवासी हैं आप? जलेसर देहात। डॉक्टर साहब, ये गाय आई है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअल में ये एक आवारा बछिया है, जिसको जैसे स्थिति देखी जा रही है उससे ये पता चल रहा है कि जो स्ट्रीट डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, उन्होंने जो है इस पर आक्रमण किया है। उसकी वजह से इसकी गंभीर स्थिति कर दी है, पीछे इसको इंजर्ड कर दिया था। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल में लेके आए हैं, इसका उपचार किया गया है और यूरिनरी ब्लैडर तक जो है उसको इंजर्ड कर दिया गया है, इससे यूरिन बाहर आ रहा है और इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगा दिए गए हैं, इसका उपचार पूरी तरह से कर दिया गया है। बचने की संभावना है इसकी? हाँ बिल्कुल, इसकी दवाई दी गई है, एंटीबायोटिक लगाई गई है और डेली इसकी ड्रेसिंग करवाई जाएगी और पूरी संभावना है और पूरी तरह से प्रयास करेंगे ये बच जाएगा। सर गौशाला आए आप, क्या है पूरा मामला आज जो आपने गौशाला का निरीक्षण किया है? देखिए, मैं सतेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन किसान प्रदेश अध्यक्ष। मामला ये है कि पहले तो एक बछिया कुत्ते ने काट ली थी, 8-10 कुत्तों ने उस पर अटैक कर दिया था। उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल के बाद उसका ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट के बाद यहाँ उसे गौशाला लेके आए। ऐसा है कि किसान जो है गायों को बहुत छोड़ रहा है। इतनी गायें हो गई हैं तादाद में, ये जो गौशाला है इसमें करीब 350 के करीब गाय हैं और 350 गाय होने के नाते इसमें व्यवस्था न तो गवर्नमेंट के जरिए इसकी बढ़िया बन पा रही है और न किसान लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर केवल खाने के नाम पर सूखा भूसा पड़ा है, न यहाँ पर कोई हरा चारा है, न दाने की कोई व्यवस्था है और ना ही इस गौशाला में कोई पेड़ ऐसा छांव है कि जहाँ गायें आराम से बैठ सकें। इसलिए मेरी मांग है जलेसर एसडीएम साहब से कि गाय के लिए बढ़िया से बढ़िया यहाँ व्यवस्था की जाए और साथ में किसानों से, किसान भी इसमें सहयोग करें, अपने खेतों से भूसा भिजवाएं यहाँ पर, और भी जितना भी सहयोग कर सकते हैं गाय के लिए वो सब लोग सहयोग करें। और मैं अपने संगठन के लोगों से भी कहूँगा इस गौशाला के लिए थोड़ा बहुत सहयोग हर एक कोई करे, जरूर सहयोग करे, क्योंकि जब गौशाला गाय के लिए सहयोग करेंगे सब लोग तभी इन गायों का पेट भरेगा, अन्यथा ये गायें यहाँ पर सब सूख रही हैं, भूखी प्यासी मर जाएंगी। इसलिए इनके लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता है। पशु चिकित्सालय में आए हैं आप, क्या है पूरा मामला? ये जो बछिया लेके आए आप?
हमें फ़ोन के माध्यम से भी पता चला था, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अवगत कराया था कि एक बच्चे को कुछ आवारा कुत्तों ने घायल कर दिया है। उसको तत्काल हम उनकी सहायता से लेकर यहाँ पर अस्पताल में आए, उसका उपचार कराया है और उसको गौशाला में अभी भर्ती कराएंगे जाके। और हम ये सभी किसान भाइयों को और उनको कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गायों के विकास के लिए और उनके संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। जल्दी इस पर कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर रजिस्ट्री दफ्तर और आरटीओ पर भ्रष्टाचार के मामले में कसता जा रहा है शिकंजा। जिलाधिकारी द्वारा कराए गए स्टिंग के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद 12 पर दर्ज हुआ मुकदमा। अधिकारी कर्मचारी के साथ कुल 12 आरोपी पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीओ कैंट और फॉरेंसिक टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स पहुंची रजिस्ट्री कार्यालय। तकरीबन 1 घंटे से चल रही है पूछताछ, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। इस मामले में 3 की हो चुकी है गिरफ्तारी। पाली आरोपियों की सरगर्मी से पुलिस को तलाश। डीएम सख्त, सरेंडर नहीं किए तो मकान की होगी कुर्की, गैंगस्टर की होगी कार्यवाही। जी, इसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक रजिस्ट्री ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके विरुद्ध दर्ज करवाया गया है तहसीलदार महोदय के द्वारा, और एक आरटीओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। दोनों प्रकरणों में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही विवेचनाएं संबंधित क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही हैं। और इसमें आगे साक्ष्य संकलन कर जो अन्य लोग इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या जो नहीं गिरफ्तार हो पाए, जो फरार हैं, उनकी कुर्की या गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे? जी, जो अभी तक प्रकरण में नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि गिरफ्तारी के कारण वो फरार रहते हैं, गिरफ्तारी से फरार रहते हैं, तो उनके विरुद्ध जो एनबीडब्ल्यू और आगे कार्रवाई है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। नगर पंचायत पीपीगंज के चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल एवं अधिशासी अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ 38 बिंदुओं पर जांच। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के दिशा निर्देश पर लोकायुक्त की गठित टीम आज निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करने पहुंची। यूपी सिडको के अधीक्षण अभियंता के जी दुबे के नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय की टीम ने नगर पंचायत पीपीगंज के द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की जाँच की। नगर पंचायत पीपीगंज की सीमा के अंतर्गत कोल्हुआ, तिघरा व वार्ड नंबर 3 में इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य हुआ, जिसकी जांच करने पहुंची जांच टीम ने जांच की, जिसमें मानक की धज्जियां उड़ाते हुए नियम के विपरीत निर्माण कार्य हुआ है। जहाँ रिपोर्ट मिल गई हम कह देंगे मानक विपरीत है। आज नहीं कहेंगे जब तक विश्वविद्यालय चेक नहीं करेगा। इसकी गिट्टी नहीं तो बार-बार कर रहे हैं यार, सारे काम मानक के विपरीत। एक सेकंड, जब सर आपके मान उसमें लिखा हुआ एस्टीमेट में कि गिट्टी इतना रहना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वैसे ही मानक के विपरीत तो वैसे ही हो गया। आप कहने का मतलब ये है कि मानक के विपरीत कार्य हुआ है। जितने भी नगर हो गए भाई, जितने भी कार्य नगर पंचायत पीपीगंज में हुए हैं सभी साइडों पे लगभग 10 साइडों पे इन्होंने आप जांच किए हैं और सभी साइडों का जांच जो है मानक के विपरीत हुआ है। सारे कार्य मानक, हर जगह रोड धंस गया है और जो है गिट्टी नहीं डाली गई है। ठीक है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील के विविध विस्तार के स्कूलों के विद्यार्थियों को कोरोना के सामने सुरक्षा मिल रहे ये उद्देश्य के साथ निःशुल्क रसीकरण योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके भागरूप तिलकवाड़ा नगर के एकलव्य स्कूल में महानुभाव के हस्ते दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और 12 वर्षों से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोरोना विरोधी वैक्सीन दी गई। आज रोज 12/4/2022 रोज समरसता पखवाड़िया निमित्ते હાઈસ્કૂલના 12 થી 14 વર્ષની ઉંમરના બાળકોને કોવિડ વેક્સિનેશનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। આજે તિલકવાડા ખાતે એકલવ્ય સંસ્થામાં આ બાળકોને કોવિડનો વેક્સિનેશન આપી તેઓને કોવિડ સામે સુરક્ષિત રહેવા, સામનો કરવા માટેની શક્તિ મળી રહે તેવો એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। આ તબક્કે ડૉક્ટર ગૌરાંગ પટેલ, ગામના સરપંચ શ્રી અરુણભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય શ્રી ભાઈ શ્રી રૂપસિંહભાઈ, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખના પતિ શ્રી અનિલભાઈ અને હું પોતે બાળ કલ્યાણ સમિતિના ચેરમેન ભૈલાભાઈ પરમાર ઉપસ્થિત રહી બાળકોને હવે ભવિષ્યમાં આવનાર કે કોઈ આફત આવે કે રોગની હોય ત્યારે એમાં સહયોગ આપી વેક્સિનેશન લેવું એ પ્રમાણેનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું।
भैलाल भाई वालजी भाई परमार, चेयरमैन बाल कल्याण समिति। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में मंगलवार की रात्रि को भगवान बांके बिहारी का डोला बड़ी धूमधाम से गाजे बाजों के साथ निकाला गया। इस अवसर पर स्थानीय वनखंडेश्वर नाथ के मंदिर में सभी मूर्तियों को नई पोशाक पहनाकर आकर्षक श्रृंगार कर सजाया गया। बांके बिहारी डोले के नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर व आरती उतार कर स्वागत भी किया गया। भगवान बांके बिहारी के डोले का शुभारंभ वनखंडेश्वर मंदिर से भगवान की आरती उतार कर व पूजा अर्चना कर किया गया। डोला नगर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए निकला। वहीं बांके बिहारी भगवान के दर्शन को उमड़े श्रद्धालुओं द्वारा आरती उतार के पूजा अर्चना भी की गई। डोले के साथ चल रहे बैंड बाजों की मधुर धार्मिक भजनों की ध्वनि पर भक्तजन जमकर थिरकते हुए नजर आए। नगर के प्रत्येक मार्ग पर भगवान बांके बिहारी की आरती उतारी गई तथा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी जगह जगह पर ठंडाई, मिष्टन व कोल्ड ड्रिंक वितरण कर डोले के साथ चल रहे लोगों का स्वागत किया। डोले के नगर भ्रमण के दौरान समूचा वातावरण बांके बिहारी के जयकारों से गूंजमान हो उठा। इस अवसर पर प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं के अलावा नगर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज बांके बिहारी जी का जो डोला धूमधाम से निकाला जा रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें, अपना परिचय देते हुए। ये डोला काफी सुंदर चला है, कोई पुरानी 50 साल 100 साल पता नहीं। ये एकादशी वाले दिन ही क्यों निकाला जाता है डोला? ये एकादशी 15 चली आ रही है प्राचीन, ये 50 खातिर। ये कौन से मंदिर की ये परंपरा है? ये डोला कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कब तक निकलेगा? सुबह 7 बजे पहुँचेगा। अच्छा, सुबह 7 बजे पहुँचेगा। नगर के किस किस मार्ग से होते हुए काम पहुँचेगा? ये मंदिर का डोला कब से निकाला जा रहा है? 100 साल 50 साल पता नहीं कितना काम हो गया। अच्छा, और ये जगह जगह इसका स्वागत किया जा रहा है श्रद्धालुओं द्वारा, तो ये बराबर किया जाता रहा है जैसी बारी किया जा रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी एक तरफ जनता के बीच में जाकर जनता की राय जान रहे हैं, तो जनता एक तरफ अच्छे प्रत्याशियों को चुनना चाहती है। इसी तरह आज तरहसी पश्चिमी के भावी उम्मीदवार अताउल्ला अंसारी ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि नए नए प्रत्याशी क्षेत्र में कई तरह के घूमते नजर आ रहे, लेकिन जनता सब जानती और अच्छे प्रत्याशी को जरूर चुनने का काम करेगी। उन्होंने तरहसी पश्चिमी के वर्तमान जिला पार्षद पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान जिला पार्षद का जमीन पर तो कोई काम ही नहीं दिखाई देता है। ऐसे में जनता 5 साल उनका काम देख ली, अब जनता सही एवं उनका सेवक प्रत्याशी चुनने का काम करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सिंचाई की व्यवस्था कराना, शिक्षा में सुधार कराना एवं बिजली सही समय पर दिलाना एवं बेरोजगारों को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता है। आगे भावी प्रत्याशी अताउल्ला अंसारी ने कहा कि जनता के सेवक बनकर मैं पिछले लगातार 10 से 15 सालों से जनता के पक्ष में काम कर रहा हूँ। जनता सब जानती है और जनता के ही विचार आने पर मैं चुनाव में फिर से तरहसी पश्चिमी के भावी प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा हूँ। तरहसी पश्चिमी जिला परिषद भावी प्रत्याशी अताउल्ला अंसारी जी से सर ये बताइए आप कि चुनाव में आने का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यही है, विकास का कार्य बहुत रुका हुआ है। विकास में बिजली, रोड, पानी, सिंचाई वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है। जी जी, ये सब विकास नहीं हो पा रहा है, पिछले 10 साल से पिछड़ाया हुआ है। ये मुद्दा पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा। जब आप इलेक्शन लड़िएगा, चुनाव जीत जाइएगा, तो विकास का मुद्दा आपका सबसे पहला मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि मैं जीतूंगा तो विकास का काम करूंगा जी। और क्या वो बोलते हैं कि वर्तमान जिला जो हैं उनका क्या धरातल पर अभी तक ला? अरे उनका तो कोई धरातल पर काम नहीं हुआ। उनके पास तो जातिवाद था, मेरे पास तो जातिवाद नहीं रहेगा।
समाज के हर वर्ग के लोग मेरे साथ रहेंगे और सबके जनरल काम हम करेंगे, जो भी आएगा मेरा। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मधुबनी के लदनिया प्रखंड के कुमारखात पूर्वी पंचायत के महुलिया गांव स्थित बाबा लोचन धामी मंदिर परिसर से 500 कुंवारी कन्याओं एवं माताओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे पर बजती भक्ति धुन के साथ हजारों की संख्या में भक्त व कन्याओं ने गागन सहजा नदी के संगम तट से कलश में जल भर गए बाबा लोचन धामी स्थान होते हुए डीहाबार स्थान पहुंची। वहीं धामी राजकुमार सिंह एवं पूजेगिरी के द्वारा विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा प्रारंभ कराया गया। साथ ही आज से अष्टम का भी शुभारंभ हो रहा है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में जिलाधिकारी के निलंबित के बावजूद पौराणिक सोन त्रिवेणी संगम परिक्षेत्र से सैकड़ों पोकलेन मशीनों से हो रहा अवैध खनन। गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र के माध्यम से अवैध खनन पर कार्यवाही की मांग की है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।